नमस्कार। मैं BBS यादव। मैं आज आपको दिल्ली में व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी मैं टीवी देख रहा था तो सौरभ भारद्वाज, जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं आप पार्टी से, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें वो आदेश गुप्ता और श्याम जाजू पे आरोप लगा रहे थे कि उनके बेटों के नाम पे एक कंपनी खुली थी जब 2018 अप्रैल से 2019 अप्रैल तक आदेश गुप्ता जी मेयर थे नॉर्थ दिल्ली के। तो उसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई, बेची गई, और श्याम जाजू के लड़के का भी उसमें शेयर है। और पता जो बताया उस कंपनी का, तो वो भी इनके घरों का पता ही था, श्याम जाजू और आदेश गुप्ता जी का। ये कोई वैसी बात नहीं है कि हम लोग ये सोचें कि भाई इन्होंने पहली बार भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया। कांग्रेस के टाइम से महेंद्र साथी हुआ करते थे मेयर। तुगलकाबाद एक्सटेंशन का पूरा इलाका, जहाँ याद है मुझे अभी तक 1981-82 की बात है। उससे पहले इंदिरा गांधी ने वहाँ तोड़ फोड़ करवाई थी। इमरजेंसी के दिनों की बात होगी। तुगलकाबाद फोर्ट के आसपास का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, वो दोबारा वहाँ पे अनऑथराइज पूरी ज़मीन DDA की थी। मैं जूनियर इंजीनियर था वहाँ, और मैं तो जैसा था शुरू से लास्ट तक वैसा ही रहा। यूनियन लीडर था तो कई बार नौकरी छोड़ी, कई बार दोबारा आए, सिर्फ लोगों की सेवा में रहे, कर्मचारियों की, ये सब देखते भी रहे। तो वहाँ बलराम जाखड़ और उसके सज्जन कुमार के प्लॉट भी कटे। वो सारी खाली ज़मीन टोटल अनऑथराइज कॉलोनी में बदल गई। और उसमें कौन कौन शामिल थे, ये पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको, 81-82-83 की। अब आ जाते हैं यहाँ। अनीता आर्य काउंसलर थी जहाँ मैं रहता हूँ, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, वहीं वो STD का एक बूथ चलाती थी। तो वो काउंसलर बनी, फिर मेयर बनी। और जो STD का बूथ चलाती थी उसका क्या स्टैंडर्ड था आप समझ ही सकते हो। डॉक्टर अनीता आर्य लिखती थी। वो मेयर बन गई दिल्ली की, तब फुल MCD थी। और आज उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है करोड़ों में है, कई कोठियाँ हैं वहाँ राजेंद्र नगर में। तो ये कभी भी इंक्वायरी कोई भी कर सकती है, CBI वगैरह जो भी है। ये सब चीज़ें हो ही रही हैं, और करप्शन बहुत बढ़ गई। लाल बहादुर शास्त्री तो है नहीं सारे, 1 to all वही है। अब फिर आप पार्टी आई है, ये आप आरोप लगा रही हैं। आप पार्टी का मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि यहाँ एक MLA है प्रवीण कुमार, वो किराए के मकान में रहता था। और किराए के मकान में भी क्या, एक कमरे में रहता था। आज उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो ये सौरभ भारद्वाज जो MLA हैं, ये अपनी गिरेबान में नहीं झांकते कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनके MLAs क्या कर रहे हैं। जो MLAs पहले बने हैं, केजरीवाल के जो MLAs बने हैं, उनका पहले का स्टेटस नाप लो और आपका कर लो। केजरीवाल के जितने भी वर्कर थे आप पार्टी के, उसमें योगेंद्र यादव और ये सब, कुमार विश्वास वगैरह तो छोड़ के चले गए थे। जो थोड़े से भी नैतिक थे वो छोड़ के चले गए। उसके बाद जो भी थे इनके वर्कर, जो कहते थे ये हम नौकरियां छोड़ छोड़ के आए हैं, आज वो दिल्ली सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए पे वहीं पे कोई मेंबर बना हुआ है, कोई चेयरमैन बना हुआ है, सभी को एडजस्ट किया गया है। ये कहते थे बंगला नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। तो ये दूसरे के घर पे पत्थर मारने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि आप लोग कितने करप्ट हो। करप्शन तो पहला काम है राजनीति में आज की डेट में, और जनता वोट देती है करप्शन करने के लिए। ये पब्लिक का काम है, पब्लिक जिताती है। पब्लिक जिताती है, किस बिना पे जिताती है? ग्रुप में जिताती है, और इस बात के लिए जिताती है कि हम BJP के सपोर्टर हैं, हम आप पार्टी के सपोर्टर हैं, और हम जो है कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तो जो कांग्रेस करप्शन करती आई है उसको आगे इन दोनों पार्टियों ने आगे बढ़ाया। आप पार्टी के जितने भी नेता और वर्कर हैं उनकी पहली पोजीशन क्या थी आप समझ सकते हो। केजरीवाल को ही 10 लाख रुपए जब सैलरी के वापस करने पड़े थे,
क्या उस टाइम पोजीशन थी, क्या ये भाई साहब करते थे। एक कार थी, किसी ने इसको दान दी थी, कौन सी थी वो, मारुति की सबसे छोटी कार, नीले से कलर की। आज तो होश ही नहीं है। अब ये एलजी कौन आया, कहाँ से आया ये एलजी, क्या है ये एलजी। अब तो गुस्सा आ जाता है ना भाई, अगर कोई आदमी इनके खिलाफ़ कुछ बोले, क्योंकि राजा हो गए ये राजा लोग हैं। इन लोगों को आप छेड़ो मत, क्योंकि ये बहुत आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अपने सीएम हैं, और इनके एमएलए सारे करप्ट हैं, और ये बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि वो करप्ट है। लोकायुक्त के यहाँ शिकायत करी है, ये नहीं हुई कार्रवाई, वो नहीं हुई। पार्टियों को पैसा चाहिए होता है पार्टी चलाने के लिए, ठीक है। चंदा लेते थे केजरीवाल पहले, अन्ना के आंदोलन में भी चंदा वहाँ लिया था, आरोप भी लगे थे कि चंदे में हेरा फेरी हुई है, रामलीला ग्राउंड वाले चंदे में। उसके बाद इन्होंने पार्टी बनाई। भाई ऐसा है, आंदोलन हुआ है लोकायुक्त का, तो लोकपाल करते हुए, तो इतनी मेहनत करिए तो अब जो है पार्टी बना लो, उसका फ़ायदा तो उठाओगे। महात्मा गांधी ने तो कहा था कांग्रेस को बंद कर दो बस, भाई पार्टी इसकी ज़रूरत नहीं है। यह तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस कंटिन्यू रही, क्योंकि पार्टियों की ज़रूरत है आगे। भाई शासन भी तो करना है, शासन जनता कह रही है ज़बरदस्ती की, जनता ने सिलेक्ट करके भेजे हैं कि आप बनो, ये तो खुद बनाते हैं, फिर पब्लिक पे जाते हैं, दुकान खोलते हैं, अपनी दुकान खोल के फिर उसको दुकान को चलाते हैं। पब्लिक ने नहीं कहा कि तुम दुकान खोलो, ये तो खुद खोलते हैं। करप्शन का आरोप लगाने से पहले लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को याद करो। उन लोगों की तरफ देखो जो यूपी में, बिहार में, राजस्थान में बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, घर में सूखा पड़ा हुआ है, बाढ़ पीड़ित लोग, सूखा पीड़ित लोग, देश की व्यवस्था खराब है, और ये लोग यहाँ दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं बंगलों में रहते हुए। उसने करप्शन कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी इतनी, उसकी प्रॉपर्टी इतनी, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। इन लोगों को सबक सिखाए जनता। और मैं कहता हूँ सीबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, वो देखे ना। ईडी के अफसरों में, सीबीआई के अफसरों में भी करप्शन है, उनको भी चेक किया जाना चाहिए, उनके भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होती रही है। तो मैं कहता हूँ उन सब एजेंसी से जो जनता के हित के लिए बनाई गई हैं, करप्शन को मिटाने के लिए बनाई गई है, वो ईमानदारी से एक्टिव रहें, ताकि हर अफसर पे बदनामी का दाग ना लगे। एमसीडी में जो जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी लोग हैं, वो कितनी बेईमानी करते हैं सबको पता है। दिन भर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है, कोई रोकता नहीं। कितनी बार कह चुके हैं, कितनी बार शिकायतें जाती हैं, रोज़ होता है, रोज़ पैसे ले जाते हैं। पीछे पुलिस कमिश्नर ने आदेश निकाला कि भाई कोई पुलिस वाला भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे जाएगा नहीं, जब तक बुलाया नहीं जाएगा, जब तक कोई डिपार्टमेंट एमसीडी या डीडीओ उनको कॉल नहीं करेगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सबको देखना चाहिए। एक दूसरे पे आरोप लगाने से नहीं होता, कार्य करने से होगा, तभी छवि सुधरेगी। जय हिंद, जय भारत।